यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं ये हम EMRS की हम तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी की। EMRS में हम कौन सा सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं? लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी के टेस्ट सीरीज यानी 20 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। 10 सेकंड का आपको समय रहता है। 20 क्वेश्चन के आपका टेस्ट चल रहा है। हमने बहुत कुछ अपना पढ़ लिया, यानी बहुत दिन से हम अपनी तैयारी कर रहे थे। अब हम उसका टेस्ट ले रहे हैं कि आपसे कितना आता है। उसी से आपका जो आपने पढ़ा है, पढ़े हुए से आपका टेस्ट आता है। 20 क्वेश्चन, 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। 10 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर देना है। और ओल्ड पेपर, आप लाइब्रेरी के जितने भी आपको ओल्ड पेपर मिले तो वो सारे ओल्ड पेपर आपको पढ़ने हैं। वो या तो आपके KVS से हो, DSSB से हो, NVS से हो, इसरो से हो, या UGC नेट के आपके हो। तो ये सारे पेपर राजस्थान के हो, तो इसमें से आपको इसरो को छोड़कर और सारे पेपर जो आपको है ये सभी आपको साइट पर मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका है। ओल्ड पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओल्ड पेपर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, यानी जिस भी चीज़ के आपको ओल्ड पेपर मिले लाइब्रेरी से रिलेटेड वो आपको पढ़ने होंगे। चलिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका है। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हो ओल्ड पेपर वाली तो आप परचेज कर सकते हो। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इम्प्लीकेशन फॉर द लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ नहीं है? तो कौन निहितार्थ नहीं होगा? ऑप्शन ए, क्लासिफाइड अरेंजमेंट, वर्गीकृत व्यवस्था। ऑप्शन बी, स्टैक रूम गाइड्स, भंडार कक्ष, संदर्शिका। ऑप्शन सी, इशू मेथड, निर्गम विधि। ऑप्शन डी, रूरल लाइब्रेरी सर्विसेज, ग्रामीण पुस्तकालय सेवाएं। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फोर्थ लॉ का इसमें पूछा गया है, जो निहितार्थ नहीं है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, रूरल लाइब्रेरी सर्विसेज, ग्रामीण पुस्तकालय सेवाएं राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत प्रथम कब प्रकाशित हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार पूछा गया है जो पांच सिद्धांत थे लाइब्रेरी साइंस के, वो कब पब्लिश किए गए थे, कब प्रकाशित हुए थे? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1927। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सेकंड। राइट आंसर है इसका 1931। तो कब प्रकाशित किए गए थे? 1931 में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी ग्रो एंडलेसली। पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया है पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है? ऑप्शन ए, सेकंड लॉ, द्वितीय नियम। ऑप्शन बी, थर्ड लॉ, तृतीय नियम। ऑप्शन सी, फोर्थ लॉ, चतुर्थ नियम। ऑप्शन डी, फिफ्थ लॉ, पंचम नियम। तो 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पुस्तकालय जो विज्ञान है उसका वो कौन सा नियम के अनुसार ये कहा गया है कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन तक बढ़ता है? तो कौन सा वो नियम था? वो नियम आपका है फिफ्थ लॉ, पांचवा नियम। पंचम नियम में ये आपका बोला गया है, पांचवा नियम में ये आपका कहा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, which law of library science enunciated by S.R. Ranganathan has been reinterpreted by OCLC research group as develop the physical and technical infrastructure needed to deliver physical and digital material? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जिसे S.R. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और OCLC रिसर्च ग्रुप द्वारा जिसका पुनर्निर्वाचन करे के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए, एवरी रीडर हिज अ बुक, एडवर्ड
ऑप्शन बी बुक्स आर फॉर यूज, ऑप्शन सी सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ऑप्शन डी एवरी बुक इट्स रीडर। तो 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए आपका जो टाइम है वो खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी आपका टाइम चल रहा है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स किसके लिए है? यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन फिफ्थ है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन विच वन फ्रॉम फॉलोइंग इज द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से कौन सा चौथा नियम है? तो फोर्थ लॉ पूछा गया कि कौन सा होगा। ऑप्शन ए सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाए। ऑप्शन बी बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है। ऑप्शन सी लाइब्रेरी इज हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पुस्तकालय संस्था का हृदय होता है। ऑप्शन डी लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एवं वर्धनशील संस्था है, पुस्तकालय एवं वर्धनशील संस्था है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। क्वेश्चन फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका है ऑप्शन है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सिक्स। खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए स्टेट लेनिन लाइब्रेरी, ऑप्शन बी ब्रिटिश म्यूजियम, ऑप्शन सी बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन डी बिब्लियोथेक नेशनल। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन सिक्स का राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी अपना आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ब्रिटिश म्यूजियम है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज एज फॉलो। ऑप्शन ए सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाए। ऑप्शन बी बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। ऑप्शन सी लाइब्रेरी इज हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पुस्तकालय संस्था का हृदय होता है। ऑप्शन डी लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एवं वर्धनशील संस्था है। तो राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त। और राइट आंसर है इसका लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एवं वर्धनशील संस्था है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज्ड द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र या नियम अधिक बल देता है? ऑप्शन ए फोर्थ लॉ, चतुर्थ नियम, ऑप्शन बी थर्ड लॉ, तृतीय नियम, ऑप्शन सी सेकंड लॉ, द्वितीय नियम, ऑप्शन डी फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से अपना आंसर आपको बताना है। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका सेकंड लॉ है, द्वितीय नियम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। विस्तार सेव को आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र को संतुष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी सेकंड लॉ, ऑप्शन सी थर्ड लॉ, ऑप्शन डी फिफ्थ लॉ। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा लॉ है वो? लॉ आपको बताना है, कौन सा वो कानून है, नियम है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सेकंड लॉ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? तो लाइब्रेरी के विकास से जो संबंधित होगा, ऑप्शन ए फोर्थ लॉ, ऑप्शन बी सेकंड लॉ, ऑप्शन सी फर्स्ट लॉ, ऑप्शन डी फिफ्थ लॉ। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा वो सूत्र है जो पुस्तकालयों के विकास से संबंधित होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है फिफ्थ लॉ, पांचवा नियम या कानून राइट होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी ग्रो एंडलेसली, ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय की असीम बढ़ोतरी दर्शाता है? ऑप्शन ए फिफ्थ पांचवा, ऑप्शन बी सेकंड दूसरा, ऑप्शन सी थर्ड तीसरा, ऑप्शन डी फर्स्ट पहला। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का, तो इसमें कितने लो है, यानी पांचवा, जो असीम बढ़ोतरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, असीम बढ़ोतरी को दर्शाता है, वो फिफ्थ लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, लाइब्रेरी साइंस के 5 कानून पहली बार प्रकाशित हुए थे, यानी जो लाइब्रेरी साइंस है उसके जो 5 कानून थे वो पहली बार जो प्रकाशित हुए, पब्लिश्ड हुए, वो कब हुए थे? ऑप्शन है 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1933। तो कब प्रकाशित हुए थे? 10 सेकेंड आपको मिली है। क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपको बताना है, 10 सेकंड आपको दी गई है। चलिए राइट आंसर जो है इसका आपका 1931 है, ऑप्शन सी 1931 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज लाइब्रेरी वर्किंग आवर्स, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देते हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट लो पहला नियम, ऑप्शन बी सेकंड लो दूसरा नियम, ऑप्शन सी थर्ड लो तीसरा नियम, ऑप्शन डी फोर्थ लो चौथा नियम। तो 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी फोर्थ लो चौथा नियम इसका राइट है, चौथा नियम। तो चौथा जो रूल है, चौथा जो रूल है वो क्या था? तो इसका था, ये था आपका सेव द टाइम ऑफ द रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स, ऑफ द रीडर्स जो होगा वो है। तो क्वेश्चन 13 का चौथा जो रूल है, चौथा जो नियम है वो सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, assertion है indexing and abstracting service fulfill the fourth law of library science, reason are these service serve as the substitute to the primary जर्नल्स। तो अभिकथन ए है, अनुक्रमणीकरण तथा सारकरण सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र की पूर्ति करती है। तर्ककार ये सेवाएं प्राथमिक पत्रिकाओं के स्थानापन्न के रूप में कार्य करती है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताना है। ये ऑप्शन आपको मिले हैं ABCD, तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ इसका, यानी असर्शन और तर्क दोनों के दोनों क्या है? ट्रू आपके दिए गए, दोनों ट्रू है। असर्शन, इसमें जो असर्शन होगा, अभिकथन जो है, अभिकथन ट्रू है, लेकिन अभिकथन जो है वो ट्रू होगा, और जो रीज़न है वो आपका फॉल्स है, रीज़न फॉल्स है, असत्य है। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर फुलफिलिंग विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वी राइट क्लास नंबर ऑन कैटलॉग कार्ड्स बाय पेंसिल, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करते हुए हम सूची पत्रक पर वर्गांक पेंसिल से लिखते हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट लो प्रथम सूत्र, ऑप्शन बी सेकंड लो द्वितीय सूत्र, ऑप्शन सी थर्ड लो तृतीय सूत्र, ऑप्शन डी फिफ्थ लो पंचम सूत्र। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हो। राइट आंसर है इसका फिफ्थ लो, पांचवा नियम या पंचम सूत्र जो होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, Which law of library science emphasizes on the reading of unuseful books from the library? ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुपयोगी पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर निकालने पर क्या देता है? बल देता है, फोर्स देता है? ऑप्शन ए सेकंड लो
द्वितीय नियम, ऑप्शन बी थर्ड लॉ तृतीय नियम, ऑप्शन सी फोर्थ लॉ चतुर्थ नियम, ऑप्शन डी फिफ्थ लॉ पंचम नियम। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है, 10 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, फिफ्थ लॉ पंचम नियम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन नंबर 17 है Which law of library science emphasizes on the growth of children and adult? पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में बाल एवं पीढ़ी के विकास पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ प्रथम नियम, ऑप्शन बी सेकंड लॉ द्वितीय नियम, ऑप्शन सी फिफ्थ लॉ पंचम नियम, ऑप्शन डी थर्ड लॉ तृतीय नियम। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है, 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी फिफ्थ लॉ राइट होगा, पंचम नियम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन 18 है द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है। ऑप्शन ए बुक्स आर फॉर यूज पुस्तकें उपयोग के लिए है, ऑप्शन बी सेव द टाइम ऑफ द रीडर पाठक के समय ही की बचत हो, ऑप्शन सी एवरी बुक एंड इट्स रीडर प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ऑप्शन डी एवरी रीडर एंड हिज बुक प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना आंसर आपको बताना था। चलिए जल्दी आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपना आंसर बताना है। क्वेश्चन 18 में कि जो पुस्तकालय विज्ञान है उसका चौथा सूत्र क्या होगा? तो उसका चौथा सूत्र क्या था? ऑप्शन बी राइट है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर पाठक के समय की बचत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अलमारियों तक की खुली पहुंच को पूरा करने में कौन योगदान देता है? तो कौन इसमें सहयोग करेगा, कौन योगदान देता है? ऑप्शन ए तीसरा कानून, ऑप्शन बी पहला कानून, ऑप्शन सी दूसरा कानून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड के समय में आपको बताना है, 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। तो जो आपका ये क्वेश्चन आप यानी इसमें से आपको जो 5 लो 5 लो है वे 5 के 5 लो आपको पता होना चाहिए, उसी से आपके क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 19 ये कौन सा कानून है? तीसरा कानून, ऑप्शन ए थर्ड लो राइट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है। तो सभी के लिए जो पुस्तक है बुक्स है उनका जो संस्करण है एडिशन है वो भिन्न होगा, डिफरेंट होगा। ऑप्शन ए दूसरा कानून, ऑप्शन बी तीसरा कानून, ऑप्शन सी पहला कानून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के लिए जो पुस्तक है बुक्स है उसका जो एडिशन है वो डिफरेंट है, भिन्न है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका दूसरा कानून, सेकंड लॉ राइट होगा। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है सेकंड लॉ जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। तो EMRS लाइब्रेरी में आपको सारे ओल्ड पेपर आपको निकालने, NVS के, KVS के, DSSB के, UGC नेट के, राजस्थान वाले सारे पेपर आप निकाल लीजिए। ओल्ड पेपर से आपका जो क्वेश्चन है ओल्ड पेपर आपके लिए बेनिफिट रहने वाले हैं। तो ओल्ड पेपर अगर आपके जहाँ से आपको मिले वहाँ से आप परचेस कर लिए, वहाँ से आप ले लीजिए, वहीं से आपको पढ़ना है। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।